मैनपुरी जनपद की करहाल विधानसभा सीट खूब ज़्यादा चर्चाओं में है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी अपना भाग्य आजमा रही। लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच में जो एक सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार के एक व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दे दिया। जहाँ एक तरफ मैनपुरी की सीट पर जो देखा जा रहा करहाल में लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अनुजेश प्रताप यादव बनाम तेज प्रताप यादव बनी जा रही। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, वही अनुजेश प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों का रुख क्या है, खासकर मुस्लिम वर्ग उनका क्या कुछ रुख है, वो किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। एक दो शख्स हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। भैया क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम आमिर खान। अच्छा जी। आमिर जी कहाँ रहते हैं? यहीं खास रहते हैं? जी, कोसमा के रहने वाले हैं हम। अच्छा, ये करहल में? जी, करैल में कोसमा गांव पड़ता है मैनपुरी के अंदर। अच्छा, जी। तो बीजेपी कार्यालय के सामने बैठे हैं, जी। बीजेपी को वोट देते हैं, तो क्यों आखिर सोशल मीडिया पे लगातार ये चला करता है कि मुस्लिम बीजेपी को, योगी को पसंद नहीं करते हैं और आप यहीं कार्यालय बैठे हैं? नहीं, योगी जी की बात तो खैर अलग है, और रही बात मुस्लिम की, तो मेन मसला क्या है, हमारा जो मुद्दा है बबलू भैया की तरफ से है। अच्छा, जी, वो हमारे बबलू भैया, बबलू अनुजेश? जी जी, अनुजेश प्रताप यादव। वो हम ज़्यादातर ये लोकल नेता हैं तो उन्हें उनके नाम से कम बबलू भैया के नाम से आ जानते हैं लोग। अच्छा, जी। क्या कुछ खास पसंद आता है? खास पसंद ये है कि उनकी माँ जो थी उर्मिला यादव थी, क्या हैं वो इस टाइम मौजूद, तो उनका जो काम, जब विधायिका रही वो, तो उन्होंने बहुत काम करवाया। मेरे ख्याल से आज भी सड़कें जो कोसमा के आसपास की हैं उन्हीं के हाथ की हैं। जी। और जो करहल से जो विधायक होते हैं सैफई वाले, इनका तो काम क्या है, इलेक्शन के टाइम तो वोट मांगने आ गए, उसके बाद फिर ये नज़र नहीं आते। इन्हें ये नहीं पता कि हमारे क्षेत्र में क्या कैसा है, इन्हें कोई मतलब नहीं उससे, इसलिए नाराजगी है। अच्छा, अनुजेश को ही टिकट दिया है, किसी और को टिकट मिल जाता, बीजेपी दे देती, तो आपको वोट किसको जाता? जी। अगर बीजेपी अनुजेश को टिकट न देती तो आपका वोट किसको जाता? मेरा कहने का मतलब जो है, अब की बार पब्लिक ने हमारा अपना नहीं, पब्लिक ने मूड बना लिया था कि यहाँ अब की बार हमें अपना विधायक या सांसद चेंज करना है। यहाँ से लोकल का हमारे मतलब बीच का ही हो, ये मतलब क्या नाम लिखते हैं भैया अपना? जी, रहीम खान। अच्छा, आप तो बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी से ज़्यादा आप यहाँ जो लोकल प्रत्याशी है, बस लोकल प्रत्याशी जो है हम उन्हें पसंद कर रहे हैं। बीजेपी को एक बार को क्या क्या कुछ खास है अनुजेश यादव में जिसको लेकर आप लोग डटे हुए हैं मैदान में, उनके लिए वोट मांग रहे हैं? ऐसे समझो जैसे हम अपने भाई, चाचा या किसी को वोट देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ है। मतलब बबलू भैया हमारे मतलब घर के मेंबर जैसे हैं, इस तरीके से व्यक्तिगत उनका वोट मतलब काफ़ी बड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि आप अनुजेश जी को वोट देंगे तो योगी आदित्यनाथ मजबूत होंगे? और योगी आदित्यनाथ को लेकर जो लगातार ये बात सामने आती है कि हिंदुत्व के बड़े नेता हैं, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वो इतना तो नहीं पता, बट हाँ, ये लोकल के नेता जो हमारे घर के अगर नेता कोई है, वो पार्टी, जाहिर सी बात है पार्टी का काम तो करेगा ही, लेकिन जब हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तभी वो मजबूत होंगे, तब हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। ये मतलब जो है लोगों के बातों में जो दिखाई देता है ना, मतलब जो धर्म की पॉलिटिक्स बताई जाती है वो हम लोगों से ही है। या हम लोग एक दूसरे को समझेंगे, सपोर्ट करेंगे। अभी तो हमारी काउंटिंग ही नहीं होती, जैसा कि आप जानते हो। अगर हम वोट देंगे भी तब भी नहीं होगा अगर बीजेपी में वोट दिया यही होगा। चीज़ मैं आपसे पूछने वाला था कि आपका नाम जैसे है, कभी ऐसा हुआ कि अगर आपने कहा कि हमने बीजेपी को वोट दिया और कोई ये कह दे कि हम मान नहीं सकते, ऐसा होता है? मैं खुद नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी में वोट देने जा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ बबलू भैया को वोट। अच्छा। ऐसा समझिए, मैं ये कहता ही नहीं हूँ कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यहाँ पे सांसद, विधायक सब मतलब सपा के रह चुके हैं। मैं खुद सपा में ही था, सपा में ही वोट दिया 1-2 बार। जब भी मेरा वोट हुआ लगभग 2 बार दे चुका मैं। अभी मेरी 22 साल उम्र, 23 साल उम्र होगी, तो इस बीच मैंने 2 बार वोट दिए, वो सपा को दिए हैं। मैं साफ खुल के बता रहा हूँ आपको। अब की बार क्योंकि घर का मेंबर खड़ा है तो जाहिर सी बात उन्हें सपोर्ट करना बनता है। अच्छा, मान के चलिए आपके भैया जो है जीत जाते हैं, अनुजेश जी जीत जाते हैं, आपके मन में जो बात अभी आई है कैसे पहुंचाएंगे योगी जी तक? क्या कहेंगे उनसे? क्या आपको समस्या समाज में लगती है? हिंदू मुस्लिम की बात अधिकतर देखी जाती है, समाज में बहुत आती है, और निश्चित ही जातियों में विभेद करना, इससे कहीं ना कहीं भारतवर्ष का नुकसान होता है। क्या मैसेज, क्या कुछ आप अपने विधायक से, अगर अनुजेश जीत जाते हैं, तो योगी जी से क्या कहलवाना चाहेंगे? योगी जी से यही कहेंगे धर्म को ना लेके रोजगार पे बात ज़्यादा हो, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा बातें हों,
जैसा कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, जैसा भी ऑनलाइन वर्क करता हूँ, तो देखता हूँ 1-2% ही बच्चे ऐसे हैं जो अब विश्वास करते हैं कि हाँ फॉर्म डालना भी चाहिए, नहीं डालना चाहिए, इन चीज़ों पर ज़्यादा बात है, ना कि धर्म पर। ये मेरा मानना है। और इसीलिए मतलब जब हम मिल के आए, हम तो कहते हैं सभी हम लोगों हमारे भाइयों को आके चल मतलब मिल के सामने आना चाहिए, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कहीं। जब हम उन्हें वहाँ जब गिनती लिखाएंगे, रजिस्टर में नाम लिखाएंगे, जाहिर सी बात है मैं रहीम खान में बीजेपी वोट दे रहा हूँ, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा अब मुझे धर्म की राजनीति को छोड़ना चाहिए। अच्छा, अगर आप के भैया जीत जाते हैं और उसके बाद बदल जाए तो? नहीं, घर का मेंबर कैसे बदल सकता है? अच्छा। हाँ, वो तो बुरा मतलब ना भी बनते हैं तब भी वो हमारी भलाई की सोचेंगे, और बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है सोचेंगे। हमारे इलाके के जो मेन जो मतलब अभी से नहीं, मैं बचपन से जब सुनता चला रहा हूँ, मेरे गांव में जब भी आते थे कौन आ रहा है, बबलू भैया। अब अनुजेश प्रताप तो जब ये चुनाव में नाम तब तो सुनने में वैसे आ रहा है, बबलू भैया के नाम से जानते हैं। पहले लोग सिर्फ बबलू भैया के नाम से ही जानते थे। बस, और उन्हीं के नाम से ही वोट पड़ रहा है। आज आई थी यहाँ पर डिम्पल यादव आई थी, अखिलेश यादव आए थे, बड़ी बातें उन्होंने कही, देखा तो मुस्लिम वर्ग के भी तमाम लोग उनके साथ हैं। हाँ, तो ऐसा लगता नहीं कि तमाम मुस्लिम वर्ग उनके साथ है और आप लोग जैसा यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, तो कभी कभी ऐसी बातें भी सामने निकल कर आती हैं कि अगर कोई कह देता है कि हमने बीजेपी को वोट दिया है तो आप ही के वर्ग के तमाम लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, ऐसी स्थिति भी आती है क्या कभी? हाँ, कुछ लोग कहते हैं, बट मैंने फिर भी बात वही दोहराता रहूँगा कि हम जो वोट दे रहे हैं वो बबलू भैया को दे रहे हैं। बिल्कुल 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 पूरा मन मना है। बिल्कुल मन यही है कि बस बीजेपी, हमने कभी भी ये बोला ही नहीं है हालांकि कि मैं बीजेपी, हम कह रहे हैं हमारे लोकल जो कैंडिडेट हैं, हमारे घर के जो मेंबर हैं, हम उन्हें वोट दे रहे हैं बीजेपी। लेकिन यहाँ पर बड़ी मेहनत चल रही है, अखिलेश यादव लगातार यहाँ पर बड़ी बातें, और ये कहा कि मतलब बड़ा विकास हुआ करहाल में। आप यहाँ के स्थानीय हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी उम्र है, तो क्या देखते हैं आप, विकास को कैसे देखते हैं यहाँ पर? नहीं, विकास हुआ है ये बात सही है। जैसा ऐसा कोई, अब हम खुद चाहते हैं कि लोकल का जब कोई नेता बन के जाएगा तो विकास अपने घर में तो कम से कम करेगा ही। जैसा कि सैफई से यहाँ से निकल के गए हैं, सपा वाली पार्टी जो बड़ी बनी है वो मुलायम सिंह की बदौलत बनी है, उन्होंने काम किया, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब क्या हो, अब ये रह गया कि इस पर हक जमाना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैं किसी मतलब वर्ग या किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हाँ उन्होंने हक जमाना कर दिया, उस हक को ख़त्म करना है, उस ये करना है कि हाँ काम कर भी तो करके भी तो दिखाओ, वही चलता रहेगा हाँ सिर्फ मुलायम सिंह के नाम से वोट लेना बंद करो। अब भैया कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी के नाम से वोट लेना बंद करो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो तेज प्रताप यादव जी भी सामने हैं, वो नहीं पसंद हैं? जी बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? वो इसलिए पसंद नहीं है, इससे पहले यहाँ से विधानसभा चुनाव से अखिलेश यादव जीते थे, डिम्पल भाभी यहाँ से जीती थी, क्या बोलते हैं मैनपुरी से, उसके बाद ये लोग नज़र ही नहीं आए। और दोबारा जब उपचुनाव हुए तेज प्रताप जी के साथ में, तब पूरा परिवार एक साथ आता है, और जीतने के बाद फिर सिंगल आदमी नजर नहीं आता। जी मतलब यहाँ पर आप लोगों के बीच में ये बात चर्चा है कि नेता कोई होना चाहिए जो स्थानीय है, लोकल का। अच्छा, तो अनुजेश से कितनी मदद आप लोगों को मिल जाती है अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई आवश्यकता पड़ती है? किस प्रकार की आवश्यकता पर आप लोग याद करते हैं उन्हें? अभी तक तो खैर वैसी कोई दिक्कत ही नहीं आई जैसे कि उन्हें याद करना पड़े। मेरा कहने का मतलब जब तक उनकी माता जो हैं वो विधायिका रहीं, तो आसपास की जो सड़कें जो हैं उन्हीं की देन है। अच्छा जी, और बबलू भैया भी खैर वो जिला पंचायत जब हुए थे उन्होंने भी काफ़ी काम करवाया था, छोटे मोटे काम तो आए दिन कराते ही रहते हैं, कहने का मतलब ये है। आपके बबलू भैया पहले समाजवादी पार्टी में थे, आप बीजेपी में हैं, तो इससे भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने बबलू, मैंने बताया ना बबलू भैया को देख के वोट दे रहे हैं, उसमें पार्टी का मतलब ही नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे काम सोच के आप लोगों ने रखे हैं कि अगर अनुजेश जी जीत जाते हैं तो उनसे आप लोगों को वो काम बताने हैं, या इस विधानसभा के लिए वो मांग रखनी है? उन्हें तो ऐसे मान लिया आपके काम बताने की जरूरत ही ना है, एक एक गली उनकी देखी हुई है, हालांकि गाड़ी से नहीं पैदल की देखी हुई है। अच्छा। हाँ, सड़कें जो है कहाँ गड्ढे हैं कहाँ नहीं, उन्हें सब उनका सब देखा हुआ है। क्या करें, तो आपको भरोसा है कि अगर बन जाएंगे तो जी, तो यहाँ पर जी, विकास जी, और जी, तेज हो जाएगा? बताने की जरूरत ही ना है, उन्हें सब पता है कहाँ पे गड्ढे कहाँ पे नहीं है। अच्छा, एक आपसे और सवाल लेना चाहेंगे। आप जैसे अपने लोगों के बीच में बैठते हैं तो जैसे बताते हैं या अनुजेश की प्रशंसा करते हैं, तो सिर्फ कुछ ही लोग आप लोग हैं जो अनुजेश को लेकर बात कर रहे हैं, या एक बड़ा वर्ग आपके समुदाय का उनके साथ है, या सर्व समाज यहाँ पर पूरा उनके साथ है? तो ऐसे में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो आप माइनॉरिटी से आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव का ये नारा प्रभावित कर रहा है लोगों को? मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन हाँ कुल मिला के इस सीट पे तो नहीं काम करेगा ये चीज़ जब काम करती कि अगर सपा से कोई दलित, कोई अदर
कैंडिडेट खड़ा होता तो शायद काम करता, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं। फिलहाल तो ये है कि बबलू भैया जीतने वाले हैं। जो परिवार से खाली हाँ, था वो बस यही है और कुछ नहीं। सबसे बड़ी नाराज़गी तो यही है, अगर वहाँ से कोई अदर कैंडिडेट कभी भी आ जाता, अभी उनके सपोर्ट में हम खड़े होने को हो सकता है तैयार भी होते, लेकिन फिलहाल तो ये है, जब कहते नहीं काफ़ी लास्ट टाइम में पता चला कि बबलू भैया का नाम, तभी तो हम अब तो पूरी तरीके से एकजुट होकर वोट देने को तैयार हैं। आप तार्किक बात कर रहे हैं तो आपसे एक सवाल लेने का मन और कर गया। सीएम योगी का एक बयान आया, बटेंगे तो कटेंगे। इसको तमाम राजनीतिक दलों ने तमाम बातों की तरफ प्रस्तुत किया। बटेंगे तो कटेंगे का जो एक उदाहरण हमारे भारत के इतिहास में देखा जाता है, भारत और पाकिस्तान, तो ऐसा तो हुआ नहीं था कि सिर्फ हिंदू कटे थे, मुस्लिम भी कटे थे। लेकिन इस बयान को जो सीएम योगी ने दिया, क्या आपको नहीं लगता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि जो कटने की घटनाएं हुई थी उसमें मुस्लिम भी कटे थे? बिल्कुल कटे थे, बिल्कुल कटे थे उसमें। जैसा कि आपको पता हो, जैसा आपने बोला इंडिया पाकिस्तान, अब हमारा गांव है कोसमा, इसमें कोसमा मुसलमान, कोसमा हिंदू, ये भी इंडिया पाकिस्तान जैसे ही मान के चलिए। क्योंकि मेरा जी बिल्कुल मान के चलिए, और मेरा जो घर है वो मेन बॉर्डर पे है। इस साइड पूरे मुस्लिम लोग रहते हैं, इस साइड हिंदू, मतलब नॉन मुस्लिम लोग भी हैं। अब हमारा जो भाईचारा शुरू से रहा है बाप दादा के ज़माने से, और मैं भी हूँ, हमारे जो भाई हैं ये सब हमारे मिलजुल के रहे हैं साथ में। ऐसा लगेगा कि कभी आमने सामने तलवार लेके खड़े हुए हैं, नहीं हो सकता, ऐसा होगा ही नहीं। तो जो मतलब कुछ लोग हैं हो सकते हैं जो मतलब इन बातों से या इन बातों से बहक जाएं, उन लोगों को समझने के लिए ज़रूरत है। बाकी बटेंगे कटेंगे, ये काफ़ी लोग कई बार अदर पार्टी के बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं होना चाहिए। धर्म के खिलाफ भड़काना हालांकि बंद होना चाहिए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं ऐसे मुस्लिम में बात करूँ। अच्छा, आपको लगता है, आपका पर्सनली क्या सोचना है कि सीएम योगी धर्म के खिलाफ कुछ ऐसी बात कहते हैं? क्या आपने कभी सुना? देखो, इसमें तो आप खुद इस चीज़ के समझदार हैं, क्योंकि जिस चीज़ से फ़ायदा मिलता है, कोई भी नेता हो, नेता तो फ़ायदे की बात करेगा। तो जैसे कि उन्होंने बोला, तो एक हो सकता है कहीं ना कहीं हिंदू वोट को अपनी तरफ खींचने का काम किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, इस सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ एक लोकल कैंडिडेट के रूप में जो बबलू भैया हैं, उन्हें हम सपोर्ट करने जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ। तो ये देखिए, तमाम वो युवा थे, मुस्लिम वर्ग से आते हैं। लगातार बातें होती हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बातें सामने निकल कर आई वो न सिर्फ तार्किक थी, बल्कि हिंदू मुस्लिम सद्भावना को जोड़ने वाली थी। एक बड़ी प्रमुख बात ये निकल कर आई कि यहाँ पर इन युवाओं को पार्टी या किसी चेहरे से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो उम्मीदवार हैं अनुजेश प्रताप यादव, उनके पक्ष में ये लोग हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जो अपने ही परिवार से टिकट दिया है, उससे इन लोगों के बीच में नाराजगी। हाल फिलहाल आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ की रणनीति होगी, क्या कुछ यहाँ के समीकरण बैठेंगे, हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, लेकिन इन सब के बाद बीजेपी नेतृत्व को यह सुकून जरूर मिला कि यहाँ से जिस चेहरे पर उन्होंने दांव लगाया है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता की एक बड़ी पसंद है। हार जीत भाग्य फैसला करता है, लेकिन यहाँ उम्मीदवार लगातार कसरत में लगे हुए हैं। कराल से फिल्मटिक्स के लिए कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ में नीतीश मिश्रा।